Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. Hi folks, welcome back. So very happy Diwali to you and your family. काफी ऑस्पिशियस टाइम होता है. सो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो, एंड आई विश एंड आई होप कि आपका नेक्स्ट ईयर खूब पैसा बने स्टॉक मार्केट में. लास्ट 1-1.5 साल टफ रहा, बट जो लोग इस चैनल पे थे उनको पता होगा हमने किस सेक्टर्स का डिस्कशन करा. कुछ सेक्टर्स अच्छे चले, काफी अच्छे चले. अगर आप पुराने हो तो यू विल गेट टू नो. डायरेक्टली आई कांट से, बट ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम तो ठंडा रहा. 70% जो स्टॉक्स हैं अभी भी डाउन है. इंडेक्स लेवल पे आपको दिख रहा है कुछ रिटर्न आ गया. सो लास्ट कुछ टाइम से थोड़ा सा इंडेक्स इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न में ले आए हैं. सो एक साइकोलॉजिकल चीज और बताता हूँ. सो अगर आप देखोगे कोविड जब था, सो सबसे पहले रिलायंस वन वे रैली कर रहा था, इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहा था. उस टाइम पे भी स्टॉक्स मूव नहीं कर रहे थे. सो लोगों को ज्यादा फोमो होता है कि हमारे स्टॉक्स नहीं चल रहे, अब तो मार्केट भी चला गया. से मार्केट डिफरेंट टाइप से टेस्ट लेता है, एंड यहाँ पे पूरा आपका चेक होता है कि आप वर्दी इनफ हो कि पैसा लेके जाओगे यहाँ से कि नहीं जाओगे. अगर आप ऐसी सोच के आए हो कि इजी है आप पैसा बनाना, सो आपको अब तो पता ही चल गया होगा मतलब कि आप परमानेंट पार्टिसिपेंट हो इस मार्केट के कि टेम्परेरी हो. क्योंकि यहाँ पे पूरा ग्रिल करा जाता है आपको, एंड जब आप अपनी वर्थ बताते हो कि मैं डिजर्विंग हूँ इस मनी के लिए, तब आपको पैसा मिलता है. सो अगर आप रेगुलर एक्टिव मार्केट में काम करते हो तो इन चीजों से ज्यादा रिलेट कर पाओगे. अगर आप म्यूचुअल फंड वाली कैटेगरी में हो तो आपको इतनी चीजें समझ नहीं आएंगी और किस बारे में मैं बता रहा हूँ. सो ये सब चीजें रहती हैं. एंड मार्केट तो पैसा नहीं बना, ठीक है, एक तरफ मतलब सेक्टर्स कुछ अच्छे चले तो वो पोर्टफोलियो को आप ले गए, बट ओवरऑल दिक्कत चल रही है, नो डाउट इन इट. एंड और इस पे क्या दिक्कत हुई कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, नैस्डैक, डाउ जोन्स, इवन जो निकई है, जो जापान का मार्केट है, ये सारे ऑल टाइम हाई पे काम कर रहे हैं. इंडियन मार्केट नहीं काम कर रहा. प्लस प्रॉपर्टी ने भी कुछ एप्रिसिएशन दिया. सो लोगों को अब ये होता है कि एफडी में इन्वेस्ट कर देता, कम से कम 7-8% रिटर्न आता. बट आई वुड से जो लोग पुराने मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने रैलीज देखी है, उनको पता है मार्केट किस तरह से काम करती है. एंड अभी जो करेक्शन है उसका जस्टिफिकेशन भी है, खाली ये नहीं कि हवा में करेक्शन हुआ है. सो अगर आप देखो कि हमारी कंपनी के रिजल्ट्स एकदम ठंडे आ रहे हैं. इवन Q2 में भी कुछ सेक्टर्स छोड़ दो जो हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं, लाइक फास्ट फैशन अपैरल्स, ज्वेलरी, यहाँ पे ग्रोथ आ रहा है. बट ब्रॉडर लेवल पे काफी एनवायरमेंट ठंडा है. अगर आप जोमेटो की कॉन कॉल में सुनोगे तो फूड डिलीवरी सेगमेंट में ग्रोथ ही नहीं आ रहा, वहां पे उनको भी स्लो डाउन फेस हो रहा है. एसजी फिंसर की कॉन कॉल में देखोगे, वहां पे भी आपको पता चलेगा कि किस तरह से उनको भी स्लो डाउन आ रहा है, बिकॉज वो कॉर्पोरेट के साथ डील करते हैं. सो डिफरेंट कंपनी सेक्टर जब आप ट्रैक करते हो तो आपको इंडिया की हालत पता चलती है. सो इंडिया इज नॉट जस्ट जो आप टीयर 1 सिटीज में देखते हो, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, बॉम्बे, पुणे, ये सारी जगह. इंडिया बहुत बड़ा है, एंड दिक्कत तो चल रही है. तभी एफआईज नहीं आ रहे, हमारे एफआईज विड्रॉ कर रहे हैं. बट ऐसा हमेशा नहीं रहता, ये टाइम्स होते हैं. एंड जब आपको कोई चीज सस्ते मिलती है उसका रीजन है. सो कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि न्यूज भी अच्छी है एंड भाव भी अच्छा है, ये ऑपोजिट रहते हैं. सो इट्स जो पुराने होते जाओगे आपको समझ आती रहेगी चीजें, ये पार्ट एंड पार्सल है. सो अगर आपका धंधा अच्छा नहीं कर रहा तो आप बंद कर देते हो, आप 3-4 साल भी चलाते हो उसको. सो मार्केट में जब आपका 1-1.5 साल अच्छा नहीं गया तो आप उसको बंद करने की बातें करते हो. आई रिमेम्बर लास्ट ईयर, मतलब एक साल 2-3 महीने पहले, कुछ लोग ऐसे भी थे मार्केट में, उन्होंने कहा था कि लॉस हमारा, प्रॉफिट आपका. मतलब इस तरह की डील है, बिकॉज दे वर सो श्योर कि मार्केट चलती रहती है, वन वे चलती है, स्टॉक्स ऊपर जाते रहते हैं. सो इस टाइप का बिहेवियर भी चल रहा था मार्केट में, एंड यही थोड़ा कॉशियस चीजें हाईलाइट करता है. अब वही लोगों अब बात ही नहीं कर रहे मार्केट के लोग, अभी शेयर्स नहीं काट रहे लॉसेस में. सो एक मेंटालिटी रहते हैं कि अपना रेट या थोड़ा नीचे काट दूंगा, बट आई वोंट कट एट अ लॉस, ये होता है. सो अभी जो नेगेटिव रिटर्न्स हैं काफी लोगों के, सो वो जैसे जैसे रेट आते जाएंगे तो अपने आप निकलते जाएंगे, ये मार्केट करती है. एंड फिर मार्केट जब लाइट होती है तब चलती है. अभी Q2 भी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट साइड चल रहा है, एंड H2 ऑनवर्ड्स चीजें ज्यादा इंप्रूव होंगी. बट ठीक है, मतलब अभी तो चीजें अच्छी नहीं है, बट मार्केट आगे देखती है. अभी तक जो हुआ उसका प्राइस ये है कि आगे ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी, वो हम जो क्वार्टरली सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, अपडेट डिस्कस कर रहे हैं, उनसे आपको ग्रिप मिलेगा. जितनी ज्यादा कंपनीज पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको आइडिया मिलेगा.
सो ये कल मार्केट ओपन होगी दोपहर में। काफी टाइम बाद ये हो रहा है, दोपहर में जनरली इवनिंग में ही होती है। सो बहुरो ट्रेडिंग का टाइम होता है। इस टाइम मैं भी हर साल कुछ ना कुछ बाय करता हूँ, जो भी अच्छा मिला। एक 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 सेंटीमेंट होता है कि कुछ लेना है, रादर देन जस्ट कि इधर ऐसा मत करना कि कुछ बड़ा ले लो, बिकॉज यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ा माल एक्सपेंसिव मिलता है, बिकॉज सब लोग बाइंग करने आते हैं, अनलेस आपको कुछ अच्छी चीज मिल जाए। सो एक एक मैंने चीज ऑब्जर्व करी है, जो लोग मोहरो ट्रेडिंग के टाइम मार्केट में होते हैं ना, काम करते हैं, वो परमानेंट पार्टिसिपेंट होते हैं। बिकॉज जो टेम्परेरी वाला पर्सन होता है उसको आइडिया नहीं रहता है कब आया कब चला गया। सो ये करना चाहिए हर साल। एंड अपने डीमेट अकाउंट को थोड़ा एक्टिव रखो। टाइम टफ है, बट आपको गेम में बने रहना है, बिकॉज मार्केट आपको बताएगी नहीं कि आप टाइम चेंज हो रहा है। सो पॉसिबिलिटी काफी बढ़ती जाती है, स्पेशली जब यूफोरिया बाकी एसेट क्लास में होता जा रहा है एंड मार्केट करेक्शन कर रही है, एंड टाइम वाइज प्राइस वाइज दोनों वाइज हो चुकी है चीजें। सो नेक्स्ट ईयर की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है चीजों की। एंड मार्केट ऐसा नहीं होता हमेशा ऐसी रहती है। आपके साथ अगली दिवाली में बात करेंगे, यही वीडियो मैं दोबारा चलाऊंगा एंड बात करेंगे। सो ये चीजें रहती हैं। एंड दिवाली इतना ऑस्पिशियस डे है। सो इस टाइम पे मैंने भी, लाइक मार्केट टफ है, सो अपनी लर्निंग पे एनहांस करो, अपने पोर्टफोलियो की सफाई करो, जो कचरा आ चुका है बाहर फेंको उसको। एंड अच्छी कंपनीज के साथ, अच्छी इन द सेंस ग्रोथ की बातें हो रही हैं, अभी नहीं बात हो रही तो आगे होगी। इतना सस्ता माल मिल रहा है, मतलब ये दो तीन चीजें, या तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते मिल रहे हैं कि सब कुछ प्राइस में है, या फिर जो अभी वैल्यूएशन है उससे री रेटिंग का स्कोप है। ये दो चार चीजें हैं। इतना होमवर्क करो। जो कोर्सेज में मैंने सिखाया था आप लोगों ने काफी सीखा है, बहुत अच्छा लगता है। सो इस दिवाली पे मैंने क्या करा है, 30% ऑफ ऑन ऑल माई ऑफरिंग्स, जिसमें इक्विटी रिसर्च कोर्स है, 0 to एडवांस लेवल तक, फंडामेंटल, टेक्निकल, साइकोलॉजी एंड एआई का ब्लेंड करके सिखाया है। 18 एपिसोड्स है उसको, यू कैन चेक इट आउट। देन लाइक 1-to-1 कनेक्ट पे मैंने ऑफ कर दिया है। सो इसमें सारा कुछ। देन लाइव वर्कशॉप जो 21 सितंबर को हुई थी, पार्ट 1, उसका पार्ट 2 हम अर्निंग सीजन के बाद रखेंगे। सो वो रिकॉर्डिंग एक्सेस होगी एंड आपको पार्ट 2 मिलेगा। देन मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कंपनीज के बारे में। उसका भी मैंने सारा कुछ लिंक में अटैच कर दिया है। एंड दिवाली पे आई थॉट कि दिस दिवाली टाइम टफ है, सो कुछ लाइटन अप करा जाए। एंड अर्निंग पे, अपनी लर्निंग पे कभी मत सोचना इन्वेस्ट करने से, बिकॉज ये लर्निंग कब आपको कैसे काम आएगी। एंड मार्केट की जो फीस है वो तो अब आपको समझ आ रही होंगी चीजें। सो एवरीथिंग जो अभी तक डिस्कस करा, कोर्सेज एंड ऑल, प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड काफी सारे अपडेट्स आ रखे हैं, अपडेट से आपको आइडिया मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सो ये आपको दिख रहा होगा, जो मैंने ऑफर लगाया। सो इन लिंक्स पे यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ये सारे प्रोडक्ट्स पे है। एंड 30% फ्लैट ऑफ टिल 22 अक्टूबर, दैट इज ट्यूसडे तक। सो आते हैं अपने बैक टू अर्निंग सीजन, बिकॉज यहीं से हमें ड्राइव मिलेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। सो अगर आप देखोगे ये लाइक कैलेंडर ऑफ द इस अर्निंग सीजन का, सो रोज इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब अभी 1-2 दिन कम है, बट इतने सारे आ रहे हैं, इट्स डिफिकल्ट टू ट्रैक। सो जो मेन कंपनीज हैं जहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है वो मैं चेक करता हूँ, बट ब्रॉडर लेवल पे देखता रहता हूँ सारा कुछ कहाँ पे क्या हो रहा है। सो आते हैं, सबसे पहले आते हैं मनोरामा इंडस्ट्रीज। इनके रिजल्ट्स आए थे। एंड सो पहले इस कंपनी का डिस्कशन कर लेता हूं एक बार। स्मॉल कैप कंपनी है। एंड ये क्या करते हैं, जो कोको सीड्स होते हैं, मतलब आपको फॉरेस्ट में जाओगे तो वहां पे मिलते हैं। वो ये कंपनी क्या करती है, ट्राइबल लोग जो जंगल में लोग रहते हैं उनसे ये लोग मतलब पिक करते हैं एक एक सीड को, एंड लेके आते हैं, उसको साफ करते हैं, प्रोसेस करते हैं, कोको बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं ये लोग, सीबीई जिसको कहते हैं। सो वो क्या हेल्प करता है सॉरी। सो जो आपके जो चॉकलेट बनती है, लाइक इनके कौन से क्लाइंट्स है, मॉन्डलेस, नेस्ले। सो चॉकलेट में जो रॉ मटेरियल होता है वो ये कंपनी सप्लाई करती है। सो दैट मीन्स दिस कंपनी इज अ B2B कंपनी। डायरेक्ट इनका कोई ब्रांड नहीं है, ये बड़ी चॉकलेट कंपनीज को अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। सो ये कंपनी का नीश क्या है, मतलब कोई और इतना जल्दी एंटर क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ये ट्राइबल लोगों के साथ काम करते हैं। सो उनके साथ जब आप काम करते हो तो इतना ईजी नहीं होता उनके साथ मतलब उनका नेटवर्क बनाना एंड एक प्रोसेस सेटअप करना। तभी ये कंपनी, मतलब ये वेस्ट टू लाइक प्रोडक्टिविटी पे काम करते हैं। सो इनका ये पूरा चेन है, प्रोसेस है काफी, मतलब ये कंपनी
पुरानी है, 20 ईयर्स प्लस है, बट रिसेंटली इस कंपनी में ग्रोथ है। इससे पहले ये लोग जस्ट अपना सेटअप कर रहे थे, चीजें कैपेसिटी बना रहे थे, बट नाउ डिमांड शूट अप कर रहा है। हम इस कंपनी को लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से डिस्कस करें, तब तब प्राइस क्या था, यू कैन सो अब आते हैं इस कंपनी का रिसेंट जो रिजल्ट्स आया, आपको लगेगा ही नहीं कि इंडिया में काम हो रहा है। सो इनका 65% सेल्स ग्रो करा है ईयर ऑन ईयर, मार्जिन ग्रो करे तो प्रॉफिट 100% से ग्रो करा है। सो इनका 58% बिजनेस जो है डोमेस्टिक से, बाकी इंटरनेशनल से आता है। सो कंपनी डोमेस्टिक फोकस नहीं है। सो आपको ऐसा लगेगा कि काफी कई कंपनीज के रिजल्ट देख के कि क्या ग्रोथ चल रहा है, वी टू रिटेल, मनोरामा, बट ये इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे इंडिया की। ये कुछ पोर्शन में कई जगह मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट वाली कंपनीज हैं, लाइक जोमेटो एक इंडिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वुड से, देन एशियन पेंट, मारुति सुजुकी। तो इन कंपनीज के अपडेट से आपको पता चलेगा ओवरऑल इंडिया का क्या हाल चल रहा है। सो आपको इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी जहां पे आपका पैसा बने, बट आपको ब्रॉडर आउटलुक पे क्या हो रहा है वो सब बाकी कंपनी से पता चलेगा। सो अगर आप देखोगे ये कंपनी का कंसिस्टेंटली मार्जिन अप कर रहे हैं, 14-16% एंड 27% तक मार्जिन ले, सो विच इज अ गुड थिंग। पैट मार्जिन भी अप हो रहे हैं। देन इस कंपनी का एक अच्छी चीज हुई है, इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस अप कर दिया। सो फुल ईयर के लिए इन्होंने पहले क्या बोला था, ये लोग 1050 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, इन्होंने इस क्वार्टर आके बोल दिया हम 1150 करोड़ का। सो जब भी रेवेन्यू गाइडेंस अप होता है, मार्केट को ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। एंड एक कंसर्न क्या चल रहा था कि कॉन कॉल अभी कल ही हुई थी, मैंने सुना था। सो इसमें क्या हुआ था कि जो कोको बटर होता है ना, जो रॉ मटेरियल होता है, उसका प्राइस गिर रहा था। एंड ये लोग कोको बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो सबको ये कंसर्न था कि अगर इनका जो मेन इंग्रेडिएंट है कोको बटर इक्विवेलेंट ही प्राइस गिर रहा है, तो इनका प्राइस भी गिरेगा। बट मैनेजमेंट हाईलाइटेड ऐसा नहीं होता, बिकॉज जब कोको बटर का प्राइस बढ़ रहा था तब भी हमें बेनिफिट नहीं मिला था। सो अब कोको बटर प्राइस गिर रहा है तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं है। एंड ये पहले भी सेम काम कर रहे थे, अब भी सेम काम कर रहे हैं, एंड इनको कोई लाइक इम्पैक्ट नहीं है। बट आई वुड से थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं हुआ, मतलब मल्टीपल टाइम्स जो क्वेश्चन आया था कॉन कॉल में, बट मैनेजमेंट सेम आंसर दे रही थी कि सेम स्ट्रेट आंसर। बट ठीक है, थोड़ा सा मेरे को लगा कि कुछ तो इम्पैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि इम्पैक्ट ही ना हो, बिकॉज मैनेजमेंट साइड की 9 से 12 महीने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पे इम्पैक्ट दिखना चाहिए। बट मैनेजमेंट इज फर्म ऑन गाइडेंस, नए रीजन्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, लाइक अफ्रीका, लेटिन अमेरिका एंड छत्तीसगढ़ में ये लोग अपना कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं। सो अभी इनका यूएस में एक्सपोजर नहीं है, विच इज अ गुड थिंग, 3-4% एक्सपोजर है। सो यूएस में जिस कंपनी का एक्सपोजर है वहां पे अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। सो दिस कंपनी इज डूइंग गुड, मतलब इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस अच्छा दी है। बट हाँ, वैल्यूएशन इस कंपनी के 55 का पी दिख रहा है। सो ये फॉरवर्ड बेसिस पे देखोगे तो वैल्यूएशन ठीक है इसमें। एंड इसमें म्यूचुअल फंड्स भी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए थे एंटर होना, थोड़े क्वार्टर्स पहले ही। सो इसमें 4-5% स्टेक डीआईएस होल्ड करते हैं, एंड इन्वेस्टर्स तो कम ही है, नॉट दैट पॉपुलर कंपनी। इसके नंबर्स अच्छे, बट रिस्क इसकी बी टू बी कंपनी है, नॉट अ बी टू सी कंपनी। एंड बी टू बी कंपनी को लाइक वैल्यूएशन ज्यादा मिलने में थोड़ा सा रिस्क रहता है, जनरल बता रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं थायरोकेयर पे। सो थायरोकेयर का हमने रिजल्ट डिस्कस करे थे, इनकी कॉन कॉल भी हो तो उस पर डिस्कस करते हैं। सो स्मॉल कैप कंपनी है एंड डायग्नोस्टिक स्पेस में पोस्ट कोविड काफी दिक्कत चल रही थी। रिसेंटली इधर कुछ इंटरेस्टिंग अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सो पहले क्या हुआ था, कोविड के बाद इनका बेस हाई हो गया था, उसके बाद कंपटीशन इतना आ गया था, ग्रो नहीं कर पा रहे थे। अब वो चीजें 4-5 साल बाद नॉर्मलाइज हुई हैं, एंड अब वी कैन सी अगेन ग्रोथ। सो थायरोकेयर का लाइक 22% का सेल्स ग्रोथ है, 48% का बिटा ग्रोथ है। एंड मेजरली जो है ना पैथोलॉजी, जो लैब टेस्ट होते हैं उसी में इनका ग्रोथ आ रहा है। रेडियोलॉजी जो है वहां पे ग्रोथ तो नहीं है, एंड वो इनका रेवेन्यू में बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है। सो इनके इनके अगर आप कॉन कॉल में देखोगे, सो मैं एक्चुअली ये वेबसाइट यूज करता हूँ। सो काफी लोग पूछ रहे थे कि कोई वेबसाइट जहाँ पे कॉन कॉल को अच्छे से बताया जाए। सो कॉन कॉल डॉट इन है, लाइक वेबसाइट, यू कैन चेक इट आउट। लाइक आई हैव बीन यूजिंग दिस वेबसाइट फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। सो इसको आपको ये नहीं देखना कि आपको कॉन कॉल सुनना ही नहीं है। आपको ऐसी, जब आप भी कॉन कॉल समरी या एआई का यूज करते हो, सो आप इसलिए यूज करो कि फिल्ट्रेशन के लिए, कहाँ पे आपको पढ़ना है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कोई हेल्प मिल जाता है। बट इसको डोंट टेक इट कि यही पढ़ के इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ब्रूटल एक्सीडेंट होते हैं, ये मैंने देखा है। सो आप इसको एज अ असिस्टेंट यूज करो, आपको ज्यादा कंपनीज ट्रैक कर पाओगे। सो इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि लाइक इनका जो H2 है उसमें थोड़ा सा पेन रहेगा, Q3 में नंबर अच्छे नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ हाई बेस इफेक्ट। Q4 अगेन स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो कंपनी ऑन एन एवरेज 20% का ग्रोथ कर रही है। आई थिंक सो उसी ट्रेजेक्टरी पे चलती रहेगी अभी कंपनी, सो विच इज फाइन।
बाकी जो इसके डोमेस्टिक जो डायग्नोस्टिक कंपनीज है, वहां पे तो हाल अभी अच्छा नहीं है, एंड दिस कंपनी इज डूइंग गुड। सो इन्होंने एक चीज हाईलाइट करी है, जो GLP-1 जो है ना, ये मैं आपको चीज बताता हूँ। सो ये एक मिरेकल ड्रग के नाम से एक ड्रग आई है, जो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन रही है। सो इसका नाम है GLPA-1। सो ये ड्रग के रिगार्डिंग मैंने ट्वीट भी करा था। सो ये एक ड्रग थी जो शुगर पेशेंट को देते थे। देन क्या हुआ, शुगर पेशेंट में ऑब्जर्व करा कि इनका वेट लॉस हो रहा है। सो फ्रॉम देयर इन्होंने देखा इस ड्रग को हम शुगर पेशेंट के लिए नहीं, हम तो इसको वेट लॉस ड्रग बना देते हैं। सो वर्ल्ड वाइड ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि वेट लॉस के लोग ये ड्रग खा रहे हैं, मतलब मेडिसिन ले रहे हैं, एंड इसका डिमांड इतना ज्यादा हो गया कि जो कंपनीज इनको जो बना रही हैं, उनके वैल्यूएशन बहुत ही ऊपर चले गए, मतलब क्रेजी। एंड इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। सो कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है कि आपको लेना है कि नहीं लेना, वो आपकी कॉल है, डॉक्टर से पूछ के करना। आई एम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये ड्रग का इतना ज्यादा यूजेज अब इंडिया में भी आ रही है चीज। सो इनकी मैनेजमेंट भी लाइक स्पेशल पैकेजेस लॉन्च कर रही है फॉर GLP-1 ड्रग के रिगार्डिंग। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एंड जितना आप कॉन कॉल पढ़ते हो, चीजें समझते हो, उतना आपको ग्रिप आता है कि क्या हो रहा है किस सेक्टर में। बिकॉज अदरवाइज लेट्स से आप फाइनेंस सेक्टर में वर्क करते हो, आपको टेक का कुछ नहीं पता, इकोनॉमी में क्या हो रहा है। बट अगर आप मार्केट में हो तो आपको डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट कंपनीज का जो एक्सपोजर है, वो बहुत चीजें सिखाता है। सो अब आते हैं एल्कॉन इंजीनियरिंग पे। सो इसके जब रिजल्ट्स आए थे तब हमने डिस्कस करा था। अब इनकी भी कॉन कॉल हो चुकी है। सो अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट एक कैपिटल कैपिटल गुड सेक्टर में दिक्कत चल रही है। डिस्पाइट दैट दिस कंपनी इज ग्रोइंग। सो अगर आप इनका सेल्स ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, लास्ट 3 साल का भी 22% CAGR से सेल्स ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट 42% से ग्रो कर रहा है। तभी इस मार्केट में भी ये कंपनी स्टैंड आउट कर रही है। सो इनके नंबर्स इस क्वार्टर के थोड़े से हल्के थे। 14% से सेल्स ग्रो करा है, देन EBITDA 12% से स्लाइट मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। बट इस कंपनी का जो फुल ईयर का गाइडेंस है, वो इंटैक्ट है। लाइक ईयर ऑन ईयर जो उन्होंने गाइड करा है, वो 18-19% का ग्रोथ का गाइड करा है। सो 20% से लास्ट कपल ऑफ ईयर से लोग ग्रो कर रहे हैं। एंड लाइक मार्जिन भी उतने ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिप है जो गाइडेंस में। एंड इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करें कि दे आर ऑन ट्रैक की फुल ईयर का गाइडेंस मीट करेंगे, कोई इशू नहीं है। तभी मार्केट को चीजें अच्छी लगती है। सो अगर आपके क्वार्टर नंबर्स में दिक्कत है, नो इशू इन इट, बट वो आगे आप ठीक कर लोगे या कवर कर लोगे, या ये पास था, वो चीजें देखनी पड़ती हैं। सो इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करे कि इस बार इशू क्यों हुआ इनको। सो इंटरनेशनल बिजनेस में जो एक्सपोजर था, वहां से ग्रोथ नहीं आया, मतलब हार्डली कुछ ग्रोथ आया। बट इनको ऑर्डर मिले इंटरनेशनल बिजनेस से, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि H2 ऑनवर्ड्स ना, जो ये इंटरनेशनल बिजनेस है, वो अच्छा चलेगा। सो इनका जो अभी इस क्वार्टर में वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही था इंटरनेशनल बिजनेस, बट ऑर्डर्स का ग्रोथ जो 18% से आया। सो अभी जो ग्रोथ था डोमेस्टिक था। एंड कंपनी गियर्स में वर्क करती है, मतलब इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है, मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ जो मशीन्स में गियर्स लगती हैं, डिफरेंट टाइप की। एंड ये पुरानी कंपनी है, एंड दे आर डूइंग गुड इन दिस। सो लेट्स सी हाउ दे आर एबल टू एग्जीक्यूट द फुल ईयर का गाइडेंस। बिकॉज हर क्वार्टर जब कॉन कॉल होती है, तो मैनेजमेंट भी ऑल्सो कीप ऑन अपडेटिंग द थिंग्स। एंड यस, अगर आपको इसका प्रीमियम वर्जन एक्सेस करना है इस वेबसाइट को, सो आई विल अटैच अ लिंक जिससे आपको कुछ लाइक ऑफ भी मिल सकता है। अदरवाइज फ्री में भी यू कैन एक्सेस एवरीथिंग, बस वो कैप है। सो या आई फॉरगॉट टू हाईलाइट दिस थिंग। देन इज एटर्नल। जोमेटो पे आते हैं। सो इनकी कॉन कॉल से आपको पता चलता है थोड़ा आइडिया। सो इनका जो फूड डिलीवरी सेगमेंट है, उसमें तो ग्रोथ लाइक 14-15% पे आ चुकी है, लास्ट क्वार्टर से थोड़ी अप है, बट हालत खराब है। एंड दे आर ऑल्सो फेसिंग द हीट चल रहा है, स्लो डाउन का जो इम्पैक्ट है, वो इनको भी आ रहा है। सो पूरा जो ग्रोथ है जोमेटो का, इस ब्लिंकिट से आ रहा है। सो इनका मार्केट कैप 3,30,000 करोड़ हो चुका है। स्टॉक का पी नहीं देख सकते, 1800 का है। आई विल टेल यू व्हाई। इनका लाइक वन वे स्टॉक इज गोइंग अप, मतलब डिस्पाइट कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ रहा, बट स्टॉक अप जा रहा है। सो इनका अगर देखोगे जो क्विक कॉमर्स है, उस पे 137% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, एंड हाईएस्ट एवर ग्रोथ इन लास्ट 10 क्वार्टर्स। एंड देन अगर आप देखोगे इनका जो फूड डिलीवरी सेगमेंट, नेक्स्ट स्लाइड पे आई विल शो यू, जो फूड डिलीवरी सेगमेंट में 14% ग्रोथ है, लास्ट क्वार्टर 13% था। तो मैनेजमेंट एक्सपेक्टिंग की बॉटम आउट हो चुकी है चीजें, बट स्टिल टाइम टफ है। मतलब पहले 30% से ग्रो करता था, इनका फुल ईयर का गाइडेंस 20% है कि 20% CAGR से फूड डिलीवरी ग्रो करता रहेगा। सो इंडिया का हालत आपको यहाँ से पता चलता है, तो आपको मल्टीपल इंडस्ट्रीज की कॉन कॉल से आपको सिग्नल्स लेने हैं। देन क्विक कॉमर्स ही सारा ग्रोथ चला रहा है इनका, 137%। इनके दिसंबर में दे आर एक्सपेक्टिंग 2100 स्टोर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट एक साल में 3000 कर देंगे। 50% से स्टोर एडिशन का गाइडेंस है डार्क स्टोर्स का। बट एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि इनके 4 डिविजन है।
गोइंग आउट, हाइपर प्योर एंड फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स। बट जो सारी कमाई हो रही है ना, वो फूड डिलीवरी से हो रही है। इनका एक्चुअली खुद का अभी बाकी सारे तो लॉस है, स्पेशली क्विक कॉमर्स तो लॉस मेकिंग है। बीच में EBITDA पॉजिटिव आया था ऑलमोस्ट, बट मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा अभी हम सोच नहीं रहे EBITDA पॉजिटिविटी का, वो बाद में देखेंगे, जैसे कंपटीशन चलेगा वैसे करना पड़ेगा। मार्केट ट्रेंड क्या होता है, अभी हम ग्रोथ फेज में। सो जब ग्रोथ फेज में होते हो तो आप लॉस में स्टार्ट हो जाते हो। ये जेप्टो क्योंकि फंड रेस कर रहा है, जेप्टो जितने अग्रेसिव होता है, या स्विगी, तो एक्चुअली जब आप लिस्टेड प्लेयर होते हो ना, वो तो ध्यान रखता है कि बर्न नहीं करना। लेट्स से स्विगी जोमेटो ध्यान रख रहे हैं, बट जेप्टो अनलिस्टेड है, उसको अभी फर्क नहीं पड़ता, वो कस्टमर एक्विजिशन पे, रेवेन्यू ग्रोथ पे रिलाय कर रहा है। बट लिस्टेड प्लेयर को मार्केट देखते हैं कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगा। सो इनका भी प्रॉफिट ड्रैग डाउन हो रहा है, मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा अभी कोई फोकस नहीं है, एंड बाद में देखते हैं। गोइंग आउट बिजनेस भी 32% ग्रोथ कर रहा है। हाइपर प्योर इनका B2B बिजनेस है, जिसमें रेस्टोरेंट्स को ये सप्लाई करते हैं 42% से। तो सारे डिवीजन अच्छे चल रहे हैं। बट ये जो फूड डिलीवरी है कंसर्निंग है, इंडिया की हालत बताता है। 14% का ग्रोथ इतना डिजिटल ऐप पे। सो अगर इन्होंने भी हाईलाइट करे कि स्लो डाउन है, तो हालत अभी भी Q2 में अच्छी नहीं है, तो नंबर्स अकॉर्डिंगली बड़ी कंपनीज के वैसे आएंगे। SG फिंसर में भी हमने यही देखा, टिप्स की कॉन कॉल में भी यही बात हो रही थी। तो थोड़ी चीजें आपको पता चलती हैं, एक एक कॉन कॉल पढ़ के आपकी व्यू नहीं बनाना चाहिए, मल्टीपल चीजें। सो अब आते हैं जोमेटो के, अगर मैं आपको नंबर्स दिखाऊं, तो इनका जो सेल्स का ग्रोथ तो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब 100+% से तो 180% से सेल्स ग्रो करा है। बट अगर आप पैट देखोगे, डी ग्रोथ करा है। तो लास्ट 3-4 क्वार्टर से 50, 60, 25 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है जोमेटो की। पहले 200, 250 करोड़ की आती थी, तो कम क्यों हो गई है? इसका रीजन है बिकॉज पहले EBITDA पॉजिटिव हो गया था ब्लिंकिट, नाउ अगेन वो, लेकिन इनका 50-60 करोड़ का लॉसेस के रन रेट पे चल रहा है। एंड इनका जो एक ना प्रॉफिटेबिलिटी का जो 350 करोड़ का हर क्वार्टर एक इम्पैक्ट देख रहे होगे, ये इनका जो इतना पैसा पड़ा रिजर्व्स में, उसकी वजह से। सो आप देखोगे 30,000 करोड़ इनका रिजर्व में पड़ा है, उसका इंटरेस्ट आता है, वो इनको अभी संभाल के रखा है। सो अदरवाइज ये कंपनी और लॉसेस में होती, तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सो मैनेजमेंट जोमेटो कैसे डिस्काउंट करता है? सो लेट से अभी ये कमा नहीं पा रहे, 2-3 साल बाद सबको पता है, लेट से फूड डिलीवरी में क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा रहे हैं, 2-4 पे बढ़ता है, इतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज होता है। सो फूड डिलीवरी बिजनेस प्रॉफिटेबल बहुत इंक्रीज हुआ इस क्वार्टर भी। तो मार्केट या लाइक जो कॉमन सेंसेस है कि ब्लिंकिट भी, जब ये लोग सारी कंपनी मिलके प्रॉफिट प्राइसेस बढ़ा देंगी, प्लेटफॉर्म फीस लगा देंगी, तो बहुत प्रॉफिट आएगा, एंड वो सीधा बॉटम लाइन में आएगा। सो लेट से अगर 250 करोड़ का प्रॉफिट ये पहले कर रहे थे, वो इवेंचुअली अगर ये लोग ग्रोथ कम करेंगे तो 250 करोड़ का प्रॉफिट फिर से आ जाएगा क्वार्टरली। सो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट साल का हो जाएगा। सो उस टाइम पे पी इनका 300 हो जाएगा। एंड ये इंक्रीमेंटली जितना इतना स्केल है, तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेज बढ़ता है, वो ये हर प्लेटफॉर्म बिजनेस में होता है। तो ये लॉस मेकिंग होते हैं, यूएस में बहुत ज्यादा चलता है। सो इंडिया में पहले कंसर्न था जोमेटो को रिलेटेड, जब लॉस में थे, फिर उन्होंने जब प्रॉफिटेबिलिटी, ब्लिंकिट भी पॉजिटिव आ गया तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ब्लिंकिट का जब घटा थोड़ा नेगेटिव हुआ, नाउ अगेन थिंग्स आर की अब एवरीवन वांट्स टू बाय दिस कंपनी। सो जोमेटो का सब कुछ, इट्स समथिंग योर पर्सपेक्टिव, आप क्या देखते हो। इट्स नॉट समथिंग कि मेरा परसेप्शन क्या है, आपका क्या है, कंप्लीट डिफरेंट हो सकता है। ये जोमेटोज लाइक म्यूजियम में जो आर्ट पेंटिंग है, किसी को कितने करोड़ की भी लग सकते हैं, किसी को लगता है वर्थलेस है। सो जोमेटो का ये मेरा थीसिस है, आपकी अपनी थ्योरी होनी चाहिए। आई मेक यू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है कंपनी में। अब आते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो ये अभी आफ्टर लाइक अ डेकेड, किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को पूरा बड़ा फुल फ्लेजेड यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिला। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अब एक HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक की तरह ही काम करेगा। सो ये उन सबसे बहुत छोटा है, एंड इसके नंबर्स अच्छे आए हैं। सो इनका अगर देखोगे, वैसे लोन बुक 22% से ग्रो करा है, एक्सक्लूडिंग अनसिक्योर्ड। से अनसिक्योर्ड लेंडिंग को बुक को डीग्रो कर रहा है। सो आपको यहाँ से पता चलेगा कि अभी भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग को प्रेफरेंस नहीं मिल रहा, मतलब सिक्योर्ड साइड जा रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमी अभी भी अच्छी नहीं है, ठीक इंप्रूव हो रही है चीजें। ऑल द क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की जो रिजल्ट्स आए थे उनसे अच्छा लग रहा था। सो थोड़ा मिक्स चल रहा है, क्लियर कट इंडिकेशन कहीं से नहीं आ रहा। अगर आप वैसे देखोगे तो इनका 17% का लोन बुक का ग्रोथ है। सो बाकी बैंक का तो 10, 11, 12% है। सो इसका बेस छोटा है। सो दे आर कैप्चरिंग द मार्केट शेयर, एंड ये मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छा कर रहा है। इनका एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है, ग्रॉस एनपीए मतलब इंप्रूव हुए हैं, सिमिलरली नेट एनपीए भी लास्ट क्वार्टर से। सो विच इज अ गुड थिंग, लोन बुक ग्रो हो रहा है। एंड इनका अगर देखोगे, इन्होंने जो गाइडेंस दिया है लाइक फुल फाइनेंशियल ईयर का 2 से 2.5x ऑफ द जीडीपी। सो लेट से मैं रियल जीडीपी मानता हूँ, सॉरी 6-7%,
प्लस 2-3% का इन्फ्लेशन जो आरबीआई कहता है, 9% का मेरा नॉमिनल जीडीपी है, सो 20 से 22% समथिंग दे आर गाइडिंग, एंड लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स दे आर डिलीवरिंग द ग्रोथ। सो बड़े बैंक से काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, एंड एनपीएस भी कंट्रोल्ड है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे एक्सपोजर कम कर रहा है, सो दे आर डूइंग द गुड थिंग्स। वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव है, ये इनका जो वैल्यूएशन है 3 3 साढ़े 3 के प्राइस टू बुक पे है। जनरली बैंक्स कम पे ट्रेड करते हैं, ये एनबीएफसी 4 के आसपास ट्रेड करती है, तो उस वजह अकॉर्डिंग यू हैव टू सी। सो नेक्स्ट है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एंड ये कंपनी बहुत ही वेल्थ बना है, एंड ईएमएस स्पेस में इसने ही दिखाया था कि कैसे पैसा बनता है। पहले वॉशिंग मशीन टीवी पे काम करते थे, देन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पे आ चुके हैं। सो एक अभी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे 80 का है, एंड इनका एक्चुअली वन टाइम प्रॉफिट आ रखा है, उस चक्कर में इनका पी कम दिख रहा है। सो इनके नंबर्स अगर आप देखोगे 35% का सेल्स ग्रोथ, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे आपको 81% का ग्रोथ। बट आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि ये सही है नंबर, तो छोटा सा मैनेजमेंट ने लिखा होता है। जैसे इधर देखोगे, इनका एक एक्चुअली आदित्य इन्फोटेक जो कंपनी लिस्ट हुई है, कैमरा सर्विलेंस वाली कंपनी, उसके अंदर इनका स्टेक था, उसका जो एप्रिसिएशन हुआ है, उसके चक्कर में इनको जो प्रॉफिटेबिलिटी में बूस्ट आया। अदरवाइज अगर वो इम्पैक्ट हटा दे, तो इनका 30% से सेल्स ग्रोथ हुआ है, एंड प्रॉफिट 30% से। एक्चुअली डिक्सन जो है ना, ये कंपनी किस रेट से ग्रो करती थी आपको दिखाता हूँ। ये लाइक 100% से कंपनी ग्रो कर रही थी, आफ्टर कपल ऑफ क्वार्टर्स इन ये ग्रोथ 30% आया, से बहुत ही कंसर्निंग है। एक्चुअली मैं आपको बताता रहता हूँ बार बार कि हाई पी कंपनी पे एक रिस्क होता है, दिस नो इशू हाई पी ले रहे हो, हाई पी सस्टेन रहेगा अगर हाई ग्रोथ चल रहा है। अगर ग्रोथ में कुछ इशू आया तो पूरा ये मार्केट बहुत पिटाई करते हैं। हमने केन्स में देखा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में हुआ था, एंड नाउ डिक्सन ने नंबर दिए। लेट्स सी कौन कौन में क्या होता है, वन ऑफ है, टेम्परेरी है, फुल ईयर का गाइडेंस इंटैक्ट है, वो सब चीजें मैटर करती हैं। बट ये बहुत ही डराने वाला नंबर था 30% का ग्रोथ। वैसे ठीक है इकॉनमी की कंडीशन देख के, बट डिक्सन को जो वैल्यूएशन मिलता है वो इस ग्रोथ के लिए नहीं मिलता, वो 50 60 70 80 100% की ग्रोथ लाएगा, वो होता है। सो हाई पी का लेट्स सी, अब मंडे को वैसे तो कल भी मार्केट ओपन होगी, सो इम्पैक्ट दिखना चाहिए इसका। सो अब आते इसका हुआ क्या है। सो इनका मेजर 90% रेवेन्यू मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से आता है, वहां पे तो ईयर ऑन ईयर 41% ग्रोथ है, पहले काफी ज्यादा थी। बाकी जो इनके डिवीजन है वहां पे तो डी ग्रोथ हो गया। सो कंज्यूमर का हालत दिख रहा है आपको, होम अप्लायंसेस में -3% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट। देन आप जितने नंबर्स देख लो इनके, मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में -32% का डी ग्रोथ। देन खाली मोबाइल डिवीजन को छोड़ के बाकी सब में डी ग्रोथ हुआ है। सो दैट शोज इकोनॉमी का हालत इज नॉट गुड। मोबाइल फोन्स में तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि लोग अपग्रेड करते हैं, मोबाइल फोन्स तो बेसिक नेसेसिटी हो चुका है, लोगों को दिखाना भी है, लेकिन बाकी जगह पे स्लो डाउन दिख रहा है। सो कंसर्निंग नंबर्स हैं डिक्सन के, विल कीप आई ऑन द कॉन कॉल, उसके बाद विल सी। देन पॉलीकैप पे आते हैं। पॉलीकैप लाइक 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड इस पे आईटी रेट पड़ी थी, उसके बाद स्टॉक कैसे रिकवर करा है वो यू कैन सी, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इतने बड़े बेस के बाद भी दे आर एबल टू ग्रो। इसके नंबर्स आए, थोड़े से ठीक नंबर नहीं है, मतलब जिस हिसाब से पहले ग्रो करता था, स्टिल इकोनॉमी कंडीशन देख के ठीक है। 18% का सेल्स ग्रोथ हुआ है, एंड इनमें भी अगर आप देखोगे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 56% दिख रहा है, वो एक्चुअल नहीं है, इनका भी एक्चुअली वन टाइम गेन आया है। ईपीसी बिजनेस में इनका कुछ वन टाइम, लाइक अगर आप देखोगे वन ऑफ गेन इन द ईपीसीपी सेगमेंट। सो आपको ये वन ऑफ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, मतलब आप अगर खाली नंबर देख के, काफी लोग मैं देख रहा हूँ कि सेल्स का नंबर देखा, प्रॉफिट का नंबर देखा, इन्वेस्ट कर दिया, बिना धंधा समझे, बिना क्या हुआ है। तभी आपको पीपीटी कॉन कॉल थोड़ी ध्यान से पढ़नी पड़ती है, मतलब क्या हो रहा है कंपनी में। सो नंबर्स इनके वैसे ही कंपनी 30% से चलती थी, अभी ग्रोथ कम है तो नेगेटिव तो है नंबर। सो इनका वायर्स एंड केबल्स का बिजनेस ही सबसे अच्छा करा है, 21% से ग्रो करा है। ये लास्ट क्वार्टर 30% से चल रहा था, एंड कंसिस्टेंटली 30% से इतने बड़े बेस पे भी दे वर एबल टू ग्रो। बट दिस क्वार्टर अच्छा नंबर नहीं आया, मतलब कम है, एंड दे सेड कि ठीक है, मतलब इंटरनेशनल से अच्छा चल रहा है। कई बार इंडिया बिजनेस अच्छा चलता है, कई बार इंटरनेशनल अच्छा चलता है। सो जब इंडिया बिजनेस में ग्रोथ आता है, सो पॉली के आपको बहुत बेनिफिट होता है, बिकॉज इनका 95% बिजनेस इंडिया से है, एंड जब इंटरनेशनल से ज्यादा ग्रोथ आता है तो इनको इतना बेनिफिट नहीं होता जो बाकी प्लेयर्स हैं। इनका अदर सेगमेंट देखोगे एफएमईजी, यहाँ पे थोड़ा नंबर और ढीला है, 14% का सेल्स ग्रोथ है, एंड मैनेजमेंट ने हाईलाइट करे कि फैंस कैटेगरी में ठंडक है, बिकॉज ऑफ द सम, लाइक जो रेनी सीजन था। सो अभी भी आप देखो लाइक क्वार्टर 2 में भी कवर नहीं हुआ, सो एसी वालों को अभी भी अच्छे नहीं आएंगे। सो पॉली कैप थोड़ा पहले नंबर देता है, तो यहाँ से हिंट मिलता है।
इन्होंने जो हाईलाइट करा एंड इस बार एक्सपेक्ट है कि विंटर सीजन बहुत ही स्ट्रांग रहेगा एंड सबसे ज्यादा कोल्ड रहेगा। सो ये चीजें आपको थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ती हैं एंड ये नंबर अच्छे नहीं है इस बार पॉली कैप के कंपेयर टू। सो लेट्स सी मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या रहता है, बट ठीक है। सो हमने इतने सारे नंबर डिस्कस करे, दिवाली की बात करी। सो आप सीखते रहो, ग्रो करो एंड नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेशन होती है कि चीजें अच्छी रहेंगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है बिकॉज लोअर बेस इफेक्ट है। लास्ट ईयर हमारा खराब रहा, इस बेस पे परफॉर्म करना भी इजी होता है एंड मैनेजमेंट की गाइडेंस भी सबकी है कि H2 ऑनवर्ड चीजें इंप्रूव होंगी, वर्स्ट इज बिहाइंड, ये चल रहा है। सो एग्जैक्टली नहीं पता होता, आपको क्लोज ट्रैक रखना होता है क्या चल रहा है नहीं। एंड दिस दिवाली अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करो। So that's why given a 30% off on all the products, and this is a limited time offer. And everything जो अभी तक डिस्कस करा, डिफरेंट नेम्स डिस्कस करे, सब में रिस्क है, इक्विटी मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपको खुद रिसर्च करना है, खुद ड्यू डिलिजेंस करना है, बिकॉज हर सेक्टर में अलग रिस्क है, मार्केट रिस्क बहुत होता है। सो दैट्स अ थिंग। And beyond this, if you have any questions, do let me know in the comment section. We'll keep on doing the analysis. Thank you.